नमस्कार, खबरी मंच में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नलिनी सिंह पालीवाल। परिवर्तन की आग कैसे फैलती है, इसकी तस्वीरें अगर आज आप जंतर मंतर पर देखें तो आपको साबित हो जाएगा कि परिवर्तन कैसे होता है। आज देश का युवा खड़े होकर सीधे तौर पर सरकार से सवाल कर रहा है अपनी शिक्षा के लिए। इस बार ये लड़ाई न हिंदू की है, न मुसलमान की है, न किसी प्रोपेगेंडा, न किसी एजेंडा की है। ये लड़ाई शिक्षा की है और कहा जाता है कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है कि जो जितना ज्यादा पिएगा उतना ज्यादा दहाड़ेगा। इसी पर हमारे साथ यहाँ पर छात्र मौजूद हैं, बहुत सारे लोग मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खास करके इन बच्चों को ढपली गैंग बुलाया जाता है, लेकिन लोग भूल जाते हैं कि ये वही ढपली है जिससे बड़े बड़े आंदोलन की जीत पाई गई है। तो बात करेंगे। मैम, क्या नाम होगा आपका? हम कलेक्टिव छात्र संगठन से हैं। मेरा नाम श्रेया। जिस तरीके से लगातार धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग हो रही है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सरकार के कान पे जू भी रेंगता नजर आ रहा है। देखिए, सरकार के कान में अगर जू नहीं रेंगता तो आप अगर बस इधर ही नहीं आसपास भी देखते तो काफी बैरिकेडिंग हो रही है, काफी लोगों को यहाँ पे लाने में रोका जा रहा है। तो सरकार के कानों में तो जू रेंग रही है। पर सबसे बड़ी बात है कि हम यहाँ पे बारंबार बोल रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कभी दिखाती नहीं है, मगर छात्र युवा आंदोलन के सामने कुछ ही महीनों पहले किसान आंदोलन का एक बड़ा एग्जाम्पल है। उस समय भी कहा गया था कि सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही है, पर और मेन स्ट्रीम मीडिया ने भी कवर नहीं किया था। मगर 18 महीने सरकार के नाक में दम कर दिया था किसानों ने, और अंततः इस सरकार को किसान आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। तो आज छात्र युवा आंदोलन अगर किसान आंदोलन से सीखे और वो ये जिद पकड़ ले कि वो शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन नहीं होने देगा, तो जैसे किसान आंदोलन ने हराया था उसी तरीके से छात्र आंदोलन, युवा आंदोलन भी इस सरकार को हरा सकता है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन हमारा देश एक पहला ऐसा देश है जहां एजुकेशन में टैक्स मांगा जाता है। बिल्कुल, और ये कोई नई बात नहीं है, और ये केवल एनटीए और नीट से शुरू नहीं हुआ है। हम बोलना चाहते हैं कि सबसे पहले देश में जो प्राइवेटाइजेशन शुरू हुआ वो स्कूली शिक्षा से शुरू हुआ। आज हमारे देश में जो केजी के सीट्स है, नर्सरी के सीट है, उसको भी बेचा जाता है। लोग को डोनेशन देना पड़ता है अपने 5 साल 6 साल के बच्चों को भी स्कूल में दाखिला देने के लिए। तो इस आंदोलन के मार्फत हम बोलना चाहते हैं कि केवल मात्र उच्च शिक्षा नहीं, केजी से लेकर पीजी तक हमारे देश में समान और सम्मानजनक शिक्षा सभी को मिलनी चाहिए। मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, लोगों से कहते हैं कि बाहर मत जाइए, फिजूल खर्ची मत करिए, देश में अभी विपदा है, देश संकट में है। लेकिन जब देश का युवा चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि देश की शिक्षा संकट में है, तो मोदी जी कोई भी जवाब तो जोड़े अकाउंटेबिलिटी भी नहीं देते। देखिए, हम मोदी जी से कुछ उम्मीद नहीं कर रहे हैं। ये आंदोलन अगर बड़ा होगा तो मोदी जी को खुद ब खुद झुकना पड़ेगा। किसान आंदोलन के समय भी ये हुआ था कि किसानों को बोला गया था कि ये जू की तरह रेंगते हैं, ये पैरासाइट है, ये खालिस्तानी है, ये बी टीम है। छात्रों को भी बोला गया कि हिट मार के भगा देना चाहिए, बिल्कुल उग्रवादी है। वही इसीलिए मैं कह रही हूँ, मगर आपको भी पता है और मुझे भी पता है किसान आंदोलन का नतीजा क्या था। तो जिनको उन्होंने पैरासाइट बुलाया, जिनको उन्होंने बी टीम कहा, उन्होंने कहा चंद लोग बस बैठे हैं। उनके सामने जो मोदी शाह है, जिन्होंने कहा था कि हमारे मुंह से अगर एक शब्द निकल जाए तो हम उसको वापस नहीं लेते, किसान आंदोलन ने दिखा दिया कि वो वापस क्यों, नीति भी वापस ले लेते हैं। आज हम युवा छात्र आंदोलन को देखना पड़ेगा कि क्या हम में इतना दम है कि हम ये मूवमेंट को उतना चला पाए। अगर चला पाए तो किसान आंदोलन की तरह हम भी मोदी शाह को झुका देंगे। बिल्कुल। मैम, क्या कहना चाहेंगी आप, जिस तरीके से आंदोलन चल रहा है? एक सवाल बस कि कल की क्या तैयारी है छात्रों की, क्योंकि भारी पुलिस बल की तैनाती यहाँ पर की गई। सब आ रहे हैं, मेरा गला खराब है एक्चुअली। सब आ रहे हैं, कोई डरा नहीं है और सब अपनी आवाज उठाएंगे। छात्र नहीं, हर तबके का जना रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप देखिए, एक चीज आपने